हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम आईब्रो को शेप देना जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आईब्रोज के प्रकार के भी बारे में जानेंगे और हमें अपने चेहरे के अनुसार, यानी हमारा जैसे स्टीप आर्च है तो उसे किस फेस पे बनवाना है। मान लीजिए आर्च शेप है या यस शेप है या फिर गोलाकार शेप है, तो हमें कौन से चेहरे पे इसे बनवाना चाहिए। और आईब्रोज को हम शेप करना जानेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो आईब्रो होते हैं उनको हमें कैसे शेप करना है, उनके जो हेयर्स हैं हमें कहाँ के निकालने हैं और कहाँ के नहीं निकालने हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप आईब्रोज बनाना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, और अगर आप भी क्लासेस सीख रही हैं तो आप इसको डायग्राम बना लीजिएगा। और डायग्राम पे आज मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हमें आईब्रो को शेप देना है। ओके, तो सबसे पहले हम आईब्रोज के लेंथ के और टेल के बारे और आज के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें कौन से एरिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो नोज़ जो होता है हमारा, नोज़ के जो हमारा ब्रिज होता है, हाईएस्ट पॉइंट जो हमारा नोज का होता है, वहाँ से हमारा आईब्रो जो होता है वो स्टार्ट होता है। ओके, तो ये जो हमारा ये नोज़ है, यहाँ से नोज़ से हमारे 90 डिग्री पे इनर कॉर्नर, यहाँ का जो एरिया होता है आईब्रोज का वो मोटा होता है। ठीक है, थोड़ा चौड़ा होता है ना। तो ये हमारा इनर कॉर्नर होता है जो नोज़ से हमारा 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा आता है 60 डिग्री। ये हमारा नोज़ है, नोज़ से 60 डिग्री पे हमारा आर्च होता है, यानी जो हमारी आईब्रोज की आर्च होती है, जो उठी हुई एरिया होती है वो होती है। ओके, एंड थर्ड नंबर है हमारा नोज़ से जो हमारी 45 डिग्री पे आती है, वहाँ पे टेल होती है, और जो हमारी लेंथ इनर कॉर्नर से स्टार्ट होती है वो टेल के पास ख़त्म होती है। तो ये जो हमारा एरिया आईब्रो का ये लेंथ है। ठीक है, एंड ये जो है ये टेल है। ओके, तो आप भी ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। एंड अब हम इसके शेप के बारे में जानेंगे कि हमें इसको शेप कैसे देना है। तो ये जो हमारा भाग है, यानी ये जो हमारा एरिया है आईब्रो को, यहाँ पे हमें थोड़ा थिक रखना होता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा ये आर्च आता है। तो आर्च का जो ये एरिया होता है, यहाँ के हम हेयर्स को निकालते हैं। यहाँ पे आपको से पहले हम नीचे का समझेंगे, जो आईब्रोज के हमारा नीचे हम मतलब शेप देंगे तो हमें कैसे देना है। तो इस एरिया के बस बाल को, यानी जो हमारा मोटा थोड़ा जहाँ हमारा चौड़ा आईब्रो है, यहाँ के बाल को हम बस शेप देने के लिए निकालेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जहाँ हमारा आर्च है, यहाँ पे हमारे हेयर्स ज़्यादा होते हैं, तो इनको भी हम बहुत ही सावधानी से क्लीन करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो हेयर्स हमारे निकल जाते हैं तो हमारे आईब्रोज की शेप थोड़ी बिगड़ जाती है। ओके, तो आप यहाँ के सारे एरिया को क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद आप धागे को ऐसे तिरछा रखिएगा। ठीक है, ऐसे करके तिरछा रहेगा। उसके बाद आप आईब्रो को यहाँ का शेप देंगे, एंड उसके बाद हम टेल के पास आएंगे। तो टेल का भी जो ये शेप है बस हम उसको देंगे। इसकी लेंथ में से हम एक भी हेयर्स नहीं निकालेंगे। अगर हमारा लेंथ का जो आईब्रोज के लेंथ का हेयर निकल जाएगा तो हमारे आईब्रोज की लंबाई जो है वो छोटी हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ के ये जो लेंथ की हेयर्स है उसको नहीं निकालना है। अब हम आईब्रोज के ऊपर शेप हमें कैसे देना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आईब्रो को जब आप ऊपर शेप कर देंगी तो आप जो फोरहेड एरिया पे जो हमारे हेयर्स होते हैं बस आपको उनको क्लीन करना है थोड़ा सा। और आर्च के पास भी आपको बिल्कुल हेयर्स नहीं निकालने, क्योंकि आर्च का हेयर्स निकल जाएगा तो हमारा आईब्रो डाउन हो जाएगा, जिससे हमारी आईब्रो बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से कि जो बस शेप देना है हमें वही आईब्रोज को, मतलब जो हेयर्स हैं आईब्रो के फोरहेड पे बस उनको ही हमें क्लीन करना आता है। ओके, तो नोज़ के हमारे 90 डिग्री पे हमारा आईब्रोज का इनर कॉर्नर स्टार्ट होता है, जो कि थोड़ा चौड़ा होता है, यानी मोटा होता है यहाँ का। एंड 60 डिग्री पे हमारा आर्च होता है, एंड 45 डिग्री पे हमारा टेल, एंड इसकी जो लेंथ होती है लंबाई वो ख़त्म होती है। ठीक है, अब हम आईब्रोज को जो हेयर हमें शेप, मान लीजिए कि ये हमारी आईब्रो है। ठीक है, इस पे हेयर्स हैं इस आईब्रो पे, और इस वाले आईब्रो को हमें इस ऐसे शेप देना है। तो हम इसको कैसे शेप देंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको अपने माइंड में ये रखना है
कि हमें अपने पहले इसकी मतलब कि हमें मोटा बनाना है आईब्रो या पतला। वैसे तो आजकल ज़्यादा मोटा ही आईब्रोज चल रहा है, तो आप थिक मतलब आईब्रो ही बनाइएगा। तो यहाँ पे आप जो थिकनेस इसकी है, तो यहाँ पे जो हेयर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे हेयर्स बहुत कम होते हैं, तो आपको यहाँ के हेयर्स बस इतना क्लीन करना है। ओके, ये जो हेयर्स हैं बस आपको शेप के लिए, यहाँ से मान लीजिए हमारा शेप जा रहा है आईब्रो का, तो यहाँ के जो हेयर्स है आपको बस नॉर्मली थोड़ा क्लीन करना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हेयर्स जो है ज़्यादा हो जाएंगे, यानी जो हमारा आर्च एरिया है यहाँ पे जो हमारे हेयर्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको इन आर्च के जो पास और टेल के पास के जो हेयर्स हैं आईब्रो के, इनको अच्छे से क्लीन करना है। जैसे ये हमारा शेप है और शेप के नीचे जो ये हेयर्स हैं, इनको आपको अच्छे से क्लीन करते हुए जाना है और शेप को देखते हुए जाना है। ठीक है। एंड टेल के जो हेयर, मान लीजिए हमारी टेल यहाँ ख़त्म होती है और इसके नीचे थोड़े बहुत ये हेयर्स होते हैं किसी किसी के आईब्रोज़ में, तो आपको इनको भी क्लीन कर लेना है। ओके, उसके बाद हम ऊपर के आईब्रोज़ जो होती हैं, तो ये जो हमारी एरिया है, यानी ये जो हेयर्स हैं वो आईब्रोज़ के जस्ट ऊपर यानी फोरहेड पे होते हैं। तो बस यहाँ से आपको 1 या 2 जैसे 3-4 बाल होते हैं जिसको हम यहाँ से शेप देंगे। यहाँ पे हमारे आईब्रो की चौड़ाई होती है, तो यहाँ से हमें बस इतने हेयर्स को निकालना है। 1 1 2 4 जितने भी हेयर्स होंगे फोरहेड पे, बस आपको उनको क्लीन कर लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े हमारे हेयर्स होते हैं, तो इनको भी आपको क्लीन करके अच्छे से निकाल लेना है और ये हमारा ऐसे शेप आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे आईब्रोज़ के बीच में हेयर्स होते हैं उनको भी आपको धागे से, जो हेयर्स बनाई है मैंने, इनको भी आपको क्लीन कर लेना। ठीक है। जब ये भी क्लीन हो जाएंगे और ये सारे क्लीन हो जाएंगे एंड इसको भी आपको हेयर्स को निकाल लेंगे, तो आपका ये आईब्रो का एक अच्छा सा शेप आ जाएगा। ओके। एंड अब हम जानेंगे आईब्रो के प्रकार के बारे में, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो आईब्रो के प्रकार होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और हमें कौन से आईब्रो किस चेहरे, यानी जैसे कि हमारा फेस अगर गोल है तो हमें कौन सा आईब्रो का शेप देना चाहिए। मान लीजिए हमारी फेस ओवल है, डायमंड है या स्क्वायर है, तो हमें कौन सा आईब्रो शेप देना है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है स्टीप आर्च, जिसे हम हार्ड एंगल या फिर हाई आर्च भी बोलते हैं। सेकेंड नंबर है आर्च शेप, जिसको हम सॉफ्ट मतलब एंगल भी बोलते हैं, ये हमारा आर्च शेप होता है। हाई स्टेप आर्च और आर्च से बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे कि हमारा 60 डिग्री की जो आर्च होता है ये थोड़ा नुकीला होता है स्टीप आर्च में, और वही आर्च शेप में 60 डिग्री पे जो हमारा आर्च है वो थोड़ा सा राउंड यानी गोला में घुमा होता है। एंड इसके बाद हमारे यस शेप एंड राउंड शेप यानी गोलाकार शेप एंड कर्व शेप एंड सीधा यानी सीधा शेप यानी स्ट्रेट यानी फ्लैट जो होती है आईब्रो, ये हल्की सी झुकी होती है। ठीक है। तो ये थे आईब्रोज के प्रकार। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आईब्रो के प्रकार हैं। मान लीजिए कि हमें स्टीप आर्च के शेप देना है, तो जो जब भी हम स्टीप आर्च के आईब्रो को शेप देंगे, तो ये जो हेयर्स होते हैं स्टीप आर्च के, आपको ज़्यादा यहाँ के हेयर्स निकालने होते हैं। ओके। और ये जो हेयर्स होते हैं यानी जो इसकी आर्च है थोड़ी नुकीली है, तो आपको यहाँ के हेयर्स को बिल्कुल नहीं टच करना है, नहीं निकालना है। और यहाँ से आप आईब्रो जो हेयर्स होंगे थोड़े बहुत, यहाँ की जो चौड़ाई है यहाँ पे बस आपको हल्का से क्लीन करके आपको बना लेना है। ठीक है। ऐसे आपको इस आईब्रो में भी बस यहाँ पे राउंड शेप दिया होगा, तो बस आपको राउंड में आपको घुमा देना है। जैसे आर्च शेप है तो आपके राउंड के जो हेयर्स होंगे यहाँ के उसको निकालना है, राउंड में निकालना है। एंड अब हम जानेंगे कि हमें आर्च शेप किस फेस पे बनवाना चाहिए। जो हमारा स्टीप आर्च है हमें कौन से फेस पे बनाना चाहिए। तो स्टीप आर्च को आप गोल अथवा ओवल फेस पे बनवा सकती हैं। जैसे कि चेहरे की लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो लगभग सेम ही मतलब एक समान होती है, तो इस वजह से राउंड फेस शेप पे हम हाई आर्च यानी जो हमारा स्टीप आर्च आईब्रो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप स्टीप आईब्रो को अपना वर्टिकल पॉइंट देते हैं और इससे आपका चेहरा भी पतला दिखता है। ठीक है। एंड ओवल शेप, तो ओवल फेस शेप आमतौर पर उनके होते हैं जिनका थोड़ा सा फोरहेड वाइड होता है और जो चिन होता है वो चीक बोन्स हाई होता है। तो इसमें आप मतलब आर्च मतलब थोड़ा सा लो आर्च या फिर हाई आर्च दोनों भी रख सकते हैं। यानी ओवल शेप ऐसा है जिस पे आप कोई से भी आईब्रो बनवा सकते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड नंबर है हमारा आर्च शेप। तो ये हमारा है आर्च शेप। तो इसको हम आर्च जो शेप होता है हम स्क्वायर शेप यानी चौकोर फेस जिसका उस पर बना सकते हैं, डायमंड और ओवल फेस।
ठीक है। स्क्वायर, डायमंड एंड ओवल चेहरे के लिए हम 8 शेप बनवा सकते हैं, ठीक है। यस शेप के लिए आपको स्क्वायर अथवा डायमंड चेहरे के लिए, ठीक है। गोलाकार यानी राउंड, तो राउंड जो फेस शेप होता है आप हार्ट अथवा राउंड फेस के लिए आप बनवा सकती हैं। अगर आपके पास हार्ट शेप है, अगर मान लीजिए किसी का हार्ट शेप है, तो जो हार्ट शेप मतलब हार्ट फेस वाला जो शेप होता है, उसका जो फोरहेड होता है वो थोड़ा वाइडर होता है और जो चिन एरिया होती है वो शार्प होती है, ठीक है, जो हार्ट शेप होता है। तो इस तरह के चेहरे पे आपको मतलब राउंड यानी गोलाकार आईब्रो अच्छे लगते हैं, ठीक है। सीधा यानी फ्लैट शेप यानी स्ट्रेट, तो अगर आपका फेस लंबा यानी ऑब्लॉन्ग है तो आप ऑब्लॉन्ग फेस चेहरे के लिए आप सीधा बनवा सकती हैं। तो ये हमारा फ्लैट शेप है, ये जो 90 डिग्रीज पे थोड़ा चौड़ा रहेगा और हल्का सा 60 डिग्रीज पे घुमा यानी गोलाकार होते हुए 45 डिग्रीज पे, जो हमारे नोज़ के 45 डिग्रीज पे इसका इन यानी टेल हो जाता है। तो ये बस हल्का सा झुका हुआ होता है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप्स के आईब्रो होते हैं और कौन से फेस पे हमें कौन से आईब्रोज बनाना है और आईब्रोज को हमें कैसे शेप देना है। तो आप भी ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। ओके।